डिजाइनर्स, कैसा हो कि अगर मैं आप सभी से बोलूं कि थंबनेल डिजाइनिंग में डिजाइनिंग का रोल सिर्फ और सिर्फ 30% है। आई नो ये सुनकर आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, काफी ज्यादा आप शॉक हो चुके होंगे कि भाई मैं ये कैसी बात बोल रहा हूँ, बट रियलिटी यही है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर 30% डिजाइनिंग का रोल है तो 70% क्या है? वही 70% को आज की इस वीडियो में अनकवर करेंगे और बहुत ही डीपली समझेंगे, बिकॉज ये 70% एक ऐसी चीज है जो फोटोशॉप को ओपन करने से पहले ही आपका 70% डिजाइन बन जाता है। कहां पर बनता है वही आपको इस वीडियो में, आज की वीडियो में समझ में आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं 70% को टोटली अनकवर करने वाला हूं और सारी चीजें बताने वाला हूं कि थंबनेल को डिजाइन करने से पहले मेरा क्या माइंडसेट होता है, मेरी क्या प्रोसेस होती है, मैं किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाता हूं, मैं किस तरीके से जो भी पैरामीटर्स होते हैं थंबनेल को बनाने के लिए वो किस तरीके से मैं जज करता हूं, किस तरीके से जो भी सारी चीजें होती है थंबनेल को बनाने से पहले, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वेल, मेरा नाम है सचिन राजापतन। हम चैनल पर करते हैं फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑनलाइन मनी मेकिंग, थंबनेल डिजाइनिंग से रिलेटेड रॉ रियल एंड प्रैक्टिकल टॉक। कोई दर की बात नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें करते हैं। चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको मैं एक थंबनेल डिजाइनर का फाउंडेशन एंड बेस मानता हूं। बिना उसके थंबनेल डिजाइनर का कोई सेंस ही नहीं बनता अगर उसके अंदर ये वाली समझ है ही नहीं। कौन सी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडियंस, इंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। आप जिस भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो सकता है वो एक टेक फील्ड का क्रिएटर है, हो सकता है हेल्थ एंड फिटनेस का क्रिएटर, वो हो सकता है फाइनेंस का क्रिएटर है, आपको उनकी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज सभी लोगों की ऑडियंस की लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होते हैं, सबकी एज ग्रुप थोड़े अलग होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, और ये समझ पाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये समझ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब आपको ये वाली समझ होगी ना, तभी आप उसी के अकॉर्डिंग आप थंबनेल बनाओगे। आपको अंदर समझ है कि मैं जिस भी क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूं उनकी ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या नहीं है। अभी ये जो भी चीजें मैंने बताई ना आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे जो भी मैं पॉइंट्स कवर करते जाऊंगा ना आपको समझ में आता जाएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हटा दी जाए ना तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा लॉस होगा आपका और आपके क्लाइंट का भी। अगर मैं इस बात को सबसे पहले इस वीडियो में कवर कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इसमें, तो समझ लेना और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, सो अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज की, और वो है यूजिंग साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स इन योर थंबनेल्स। और ये जो वर्ड मैंने यूज किया ना साइकोलॉजिकल ट्रिगर, इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जिनके बारे में आगे वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उनमें से जो पहला पॉइंट है ना वो है क्रिएट क्यूरियोसिटी गैप इनटू योर थंबनेल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई क्यूरियोसिटी गैप हम अपनी थंबनेल में क्रिएट करें तो करें कैसे, और ये क्रिएट होता कैसे है? मैं आपको आगे जाके ना मतलब थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा थंबनेल का एग्जांपल लेकर, लेकिन सबसे पहले मेरी बात से समझ लो कि मेरा मतलब क्या है क्यूरियोसिटी गैप को क्रिएट करने का। देखो, आपके थंबनेल में ना एक ऐसी चीज होगी जिसके बारे में आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें एक और ऐसी चीज होगी जिसके बारे में आपके सब्सक्राइबर्स, आपके व्यूअर्स नहीं जानते होंगे। एक चीज है वो जानते हैं, एक चीज है वो नहीं जानते हैं। यही उनके माइंड में क्यूरियोसिटी गैप को क्रिएट कर रही है। ठीक है, एक चीज तो ऑलरेडी जानते हैं, एक चीज नहीं जानते हैं। अब उस चीज को जानने के लिए ना उनके माइंड में चुल मचेगी और हमको अपने थंबनेल में सिर्फ उतना ही दिखाना है जिससे उनके माइंड में ना वो क्यूरियोसिटी वाली स्पार्क हो, और जब वो स्पार्किंग होगी उनके माइंड में क्यूरियोसिटी की, फिर बाकी वहीं हमको छोड़ देना है उनको पूरा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती, चुल होती अपनी माइंड में। अब चुल कब खत्म होगी? वीडियो को देखने के बाद। इस तरीके से क्यूरियोसिटी गैप को क्रिएट किया जाता है, और आई थिंक इस तरीके से आप नहीं समझोगे। सीधे आ जाते हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां पर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। और जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये मेरा खुद का थंबनेल है, और इस थंबनेल के थ्रू हम समझेंगे कि मैंने इस थंबनेल में क्यूरियोसिटी गैप को कैसे क्रिएट किया है, जिसे आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि इस थंबनेल में देख रहे हो आप कि लिंक्डइन एक ऐसी चीज है जिसे सारे लोग जानते हैं। ठीक है, जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं वो लिंक्डइन को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैंने रखा है यहाँ पर PNG, जो कि मैं अपने हाथ में होल्ड किए हूँ, कुछ डॉलर्स हैं मेरे हाथ में। ठीक है, और लिंक्डइन की तरफ से एक एरो निकल रहा है वो पैसे की तरफ, लेकिन लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी उठ रही है कि भाई लिंक्डइन से पैसा यार कैसे? और इसका जो टाइटल भी था ना वो ऐसे ही था, हाउ लिंक्डइन हेल्प्स मी टू गेट इंडियन एंड फॉरेन क्लाइंट्स। ठीक है, अब लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी उठ रही है कि लिंक्डइन तो वो जानते हैं, लेकिन लिंक्डइन से पैसा, वो भी डॉलर्स में, भाई ये कैसे? उनके माइंड में स्पार्किंग हुई, क्यूरियोसिटी की उनके माइंड में स्पार्किंग हुई, और उनके माइंड में चुल मची। कैसी? कि भाई लिंक्डइन से पैसे कैसे? ठीक है, टाइटल भी उनको पढ़कर समझ में आ गया, अलाइन करिए सारी चीजें, चुल मची उनके माइंड में, क्लिक किया। और इस वाली वीडियो का जो मेरा जो व्यूज है ना वो मेरी अब तक की सबसे मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। 31 के व्यूज है इस पर, और इसका जो CTR है ना वो 10.9% है, 10.9%। थंबनेल बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, लेकिन क्यूरियोसिटी जरूर क्रिएट हो रही है उससे, और उसी क्यूरियोसिटी के चक्कर में ना लोगों ने क्लिक किया। अब ऐसी बात नहीं है कि वीडियो में कुछ मैंने ऐसा वैसा बताया, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। बट क्यूरियोसिटी गैप ऐसे क्रिएट होता है। ठीक है, एक चीज है जो ऑलरेडी वो जानते हैं, एक चीज है जो उनके माइंड में क्वेश्चन मार्क डाल रही है कि भाई
ऐसे कैसे हो सकता है, लिंक्डइन से पैसा कैसे, क्लिक करके देखते हैं। तो ये होता है। एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ठीक है। चलो ओके, सो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये मेरे क्लाइंट का थंबनेल है और जो कि पॉडकास्ट थंबनेल है, ठीक है। और काफी ज्यादा सिंपल थंबनेल लग रहा है, लेकिन इसमें भी मैंने क्यूरियोसिटी गैप को क्रिएट किया है। कैसे किया है समझो। देखो, इस थंबनेल में सबसे मोस्ट पॉपुलर फेस कौन है? विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली को सभी लोग इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है इसमें जिसको लोग नहीं जानते हैं। वो पता है क्या है? इसमें टेक्स्ट क्या है? इज ही अ फील्ड कैप्टन। यानी कि थंबनेल में दो चीजें हैं, विराट कोहली का पॉपुलर फेस जिसको सारे लोग जानते हैं, दूसरी चीज है इसमें टेक्स्ट जिसको लोग नहीं जानते हैं। स्पार्किंग हुई क्या इसकी कि विराट कोहली को तो हम जानते हैं, लेकिन इज ये फील्ड कैप्टन, ये हमको नहीं पता है। अब वो कैसे पता चलेगा? वीडियो को क्लिक कर। और यही होता है, क्यूरियोसिटी की स्पार्किंग कर दो, उतना ही दिखा दो जितना बस स्पार्किंग हो जाए माइंड में, बाकी सारी चीजें वीडियो देखने पर छोड़ दो। क्योंकि जब माइंड में स्पार्किंग होगी, लोग वीडियो पर क्लिक करेंगे और उस आंसर को जानने की कोशिश करेंगे जो थंबनेल पर लिखा हुआ था। कौन सा वाला? इज यू फेल्ड कैप्टन। आ रही मेरी बात समझ में? इस तरीके से होता है क्यूरियोसिटी गैप क्रिएट। ओके, सो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर के पॉइंट नंबर 2 की, और वो है इमोशनल अपील। आपका थंबनेल जिस भी तरह का है, अगर मान लो वो थोड़ा सैड है, वो थोड़ा एनर्जेटिक है, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, वो थोड़ा बहुत ज्यादा हैप्पी वाला है, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड वाला है, उससे वो वाली फीलिंग आपकी कन्वे होनी चाहिए। वो चाहे आपके एक्सप्रेशंस हो या वो आपका कलर कॉम्बिनेशन हो, वो कुछ भी हो, उससे वो चीजें कनेक्ट होनी चाहिए, जिससे लोग उस थंबनेल को देखकर ना अपनी फीलिंग को अलाइन कर पाए, उससे कनेक्ट कर पाए। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपके थंबनेल में ये चीजें होनी चाहिए। इस इमोशनल अपील को दो एग्जांपल से समझते हैं, जिससे आपके माइंड में थोड़ी अच्छे से क्लैरिटी आ सके। ओके, सो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये मेरे क्लाइंट का एक थंबनेल है जहां पर गेस्ट जो है ना, वो बोल रहे हैं कि आई मेक 1 CR पर ईयर इन सैलरी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सैलरी को हाईलाइट किया है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस में बोलेगा ना कि 1 CR, तो चलो पॉसिबल भी है, लेकिन 1 CR पर ईयर वो भी सैलरी में, तो ये थोड़ा ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अब जब किसी इंसान के सामने ये वाली बात बोली जाएगी ना, 1 CR वो भी सैलरी में, तो इंसान शौक ही होगा। और यहाँ पर मैं दोनों को नहीं रख रहा हूँ शॉकिंग वाला, ठीक है। यहाँ पर दोनों को नहीं रख रहा हूँ। ये इंसान जो है, जो गेस्ट है, वो इस बात को बोल रहे हैं, मैं इनको शॉकिंग में नहीं रखूंगा। ये वाली समझ आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये वाली बात ये बोल रहे हैं कि आई मेक 1 CR पर ईयर इन सैलरी। किसको बोल रहे हैं? होस्ट को। और वो उसको सुनकर शॉकिंग वाला एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर ना क्या होता है कि लोगों को वो कनेक्शन फील होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके सामने, या अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो जॉब वगैरह करते हो, अगर आपके आगे कोई इंसान ऐसी बात बोलेगा ना कि आई मेक 1 CR पर ईयर इन सैलरी, तो आपका जेन्युइन जो रिएक्शन होगा, जेन्युइन जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो यही होगा कि आप शॉक होंगे। इस तरीके से इमोशनल अपील होती है आपके थंबनेल में, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि देख सकते हो, ये एक फाइनेंस क्रिएटर है यूएसए के, ठीक है। अब यहाँ पर पता क्या हो रहा है, थंबनेल बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इस वीडियो का जो टाइटल था ना, वो था कि लेजीएस्ट वे टू मेक मनी। अब लेजीएस्ट वे, अब जो लेजी वाली बात आ जाती है ना, तो इंसान कंफर्ट जोन में होता है, लेजी होता है। वहां पर एनर्जेटिक नहीं दिखाना है, हंसते हुए नहीं दिखाना है, शॉकिंग रिएक्शन में नहीं दिखाना है कि भाई $100 पर डे, इस तरीके से शॉकिंग रिएक्शन नहीं देने। वहां पर वो चीजें अलाइन करते हुए दिखानी है। कैसे? लेजीएस्ट वे है ना, तो लेजीएस्ट वाला ही एक्सप्रेशन हम अपने थंबनेल में यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये मार्क है ना, जो इनका नाम मार्क है, ठीक है। अब उन्होंने ये वाला रिएक्शन दिया है। अब ये क्या मतलब, ये वाला जो जेस्चर है वो क्या है? वो लेजी वाला है। तो लोग कनेक्ट फील कर रहे हैं, लोग कनेक्ट फील कर रहे हैं कि लेजीएस्ट वे, और वहां पर जो सब्जेक्ट इमेज है ना, जो हेडशॉट इमेज है, वो भी वही तरह का इमेज यूज कर रहे हैं जिससे वो लेजी वाली वाइब है। तो इस तरीके से ना आप जो व्यूअर्स वगैरह होते हैं, जो आपको देख रहे होते हैं, वो उनसे आप कनेक्ट फील कर पाते हो, और उनकी जो फीलिंग होती है, उनकी जो इमोशंस होते हैं, वो आपकी फीलिंग से, आपके थंबनेल से कनेक्ट कर पाते हैं, आपके जो भी एक्शंस वगैरह होते हैं आपके थंबनेल्स में, उससे। ओके, सो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के पॉइंट नंबर 3 की, और वो है ट्रिगरी थंबनेल टेक्स्ट। आपके थंबनेल में एक ऐसा टेक्स्ट होना चाहिए जो लोगों को ट्रिगर करे। वो कैसा भी टेक्स्ट हो सकता है, वो उनको हर्ट कर सकता है, वो उनको शॉक कर सकता है, वो उनको एक्साइट कर सकता है, वो उनको क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकता है उनके माइंड में। वो कैसा भी टेक्स्ट हो सकता है, लेकिन उसका जो मेन पर्पस होगा, जो होल पर्पस होगा, वो होगा आपको ट्रिगर करना। और इस तरीके जो टेक्स्ट होते हैं ना, ट्रिगर करने वाले, वो आप सीख सकते हो राज शमानी से। आजकल मैं देख रहा हूँ कि राज शमानी ना बहुत ही, उनके जो भी थंबनेल्स वगैरह होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन उनका जो मेन गोल है वो है टेक्स्ट। उसमें वो अपनी टेक्स्ट कुछ इस तरीके से यूज कर रहे हैं, वो लोगों को ट्रिगर कर रहे हैं। और सबसे बेस्ट अगर किसी को सीखना है कि टेक्स्ट को कितना कैची लिखना है, कितना ट्रिगरी लिखना है, और कितना आई कैची बनाना है, वो आप राज शमानी से सीख सकते हो। चलो मैं आपको उनको एक एग्जांपल देता हूँ उनके थंबनेल का ही, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। और जैसे कि देख सकते हो कि ये राज शमानी का पॉडकास्ट थंबनेल है, और थंबनेल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन सिंपल पर मत जाओ, उसको अपनी डिजाइनर वाली आंखों से देखो कि भाई उसमें क्या तगड़ी चीज लिखी हुई है। उसमें गेस्ट हैं, वो बोल रहे हैं कि द ओनली वे टू लॉस वेट। अब देखो, वेट लॉस करना और लूजिंग वेट और वेट लॉस, ये वाली जो चीज है ना,
वो बहुत ही ज़्यादा वायरल होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो मोटापे से परेशान हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग। अब जब उनके सामने ना जो लोग ग्रस्त हैं, किस चीज़ से मैं ग्रस्त बोल रहा हूँ, मतलब सफ़र कर रहे हैं, ज़्यादा ही कुछ हिंदी बोल दी मैंने, ग्रस्त, तो मतलब जो भी सफ़र कर रहे हैं ना, मतलब ओवरवेट से, उनके सामने अगर ये वाली चीज़ आएगी ना, द ओनली वे टू लूज वेट, वो भाई लोग ज़रूर क्लिक करेंगे, ज़रूर क्लिक करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तरीके देख रखे हैं कि वेट लॉस करने के, लेकिन उनके सामने एक चीज़ लिखी है, द ओनली वे टू लूज वेट। हर इंसान ना एक शॉर्टकट ढूंढता है कि भाई कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे मेरा वेट लॉस हो जाए। वेट गेन वाला चाहता है कि भाई मेरे को कोई एक ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए, कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे मैं अपना वेट गेन कर जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर पता है क्या हो गया, सारे वेज हटा दिए उन्होंने, सारे वेज उन्होंने बोल दिया द ओनली वे टू लॉस वेट। तो ये लोगों को ट्रिगर कर रही है, लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी उठा रही है कि भाई ऐसा कौन सा वे है जो सिर्फ एक ही वे है जो वेट लॉस करेगा। आ रही मेरी बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ओके सर, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये मेरे क्लाइंट का एक थंबनेल है जो कि मैंने डिजाइन किया था आज से 1 महीने पहले, और इसमें जो टेक्स्ट है ना वो सिर्फ 3 वर्ड का है, जिसमें लिखा हुआ है बॉलीवुड 2200 ओनली, और सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि 2200 ओनली किस चीज को बोला जा रहा है। वहां से मैंने एरो निकाला है वॉचेस को, ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट भी था ना वो ऐसे ही था कि बॉलीवुड वॉचेस के बारे में, ठीक है। अब देखो, जो लोग बॉलीवुड को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, उनकी मूवीज को देखते हैं, या शाहरुख खान को बहुत ज्यादा देखते हैं, या फिर अल्लू अर्जुन को बहुत ज्यादा देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अल्लू अर्जुन बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस है इसमें, और शाहरुख खान बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस है। अब इसमें जो टेक्स्ट है ना वो बॉलीवुड 2200 ओनली, मतलब बॉलीवुड की जो पॉपुलर लोग हैं ना वो उस वॉचेस को मतलब पहन रहे हैं, और उनकी जो प्राइस है वो सिर्फ 2200 है। लोगों में ट्रिगर हुआ ना कि भाई मतलब अगर बॉलीवुड के लोग जिन वॉचेस को पहन रहे हैं तो भाई वो तो बहुत ही प्रीमियम वॉचेस होंगी, वो तो बहुत ही लग्जरी वॉचेस होंगी, लेकिन यहाँ पर हमने लिख रखा है कि बॉलीवुड 2200 ओनली, मतलब 2200 रुपए में वॉच, और कौन सी वॉच जो बॉलीवुड के लोग पहन रहे हैं। तो भाई लोगों के माइंड में ट्रिगर करेगी, भाई ऐसी कौन सी वॉच है भाई जो हमको नहीं पता है, जो सिर्फ 2200 रुपए की है, और जो बॉलीवुड के लोग पहन रहे हैं, कौन पहन रहे हैं, हमने इसमें दिखा दिया है शाहरुख खान को जो कि पॉपुलर फेस है, और साउथ इंडिया का जो भी पॉपुलर फेस है वो है अल्लू अर्जुन। लोगों के माइंड में ना वो चुल मचे और ट्रिगर करे कि भाई 2200 रुपए में बॉलीवुड वॉचेस, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। ट्रिगर कराना, लोग क्लिक करें। आ रही मेरी बात समझ में? तो कैसे हम सिर्फ छोटे छोटे वर्ड से ना लोगों को ट्रिगर कर सकते हैं, उनको मजबूर कर सकते हैं अपनी वीडियो पर क्लिक करने के लिए। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के पॉइंट नंबर 4 की, और वो है क्रिएट फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अपने थंबनेल में कुछ ऐसी चीजें ऐड करो जिससे लोगों को ऐसा फील आए कि भाई अगर मैंने ये वाला थंबनेल क्लिक नहीं किया, ये वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैं अपना बहुत कुछ मिस कर दूंगा। ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने कई बार ये चीजें सुनी होगी, और ये चीजें थंबनेल में भी वर्क करते हैं, और ये जानबूझकर आप ऐड करोगे ना तो लोगों के माइंड में वो एक फोमो क्रिएट होता है कि भाई अगर ये वाली वीडियो अगर मैंने मिस कर दी ना तो मैं बहुत कुछ गवा दूंगा, अपना बहुत कुछ लॉस हो जाएगा मेरे अंदर। तो फोमो ऐसे क्रिएट होता है। चलो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैं आपको अपने एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसा कि देख सकते हो कि ये मेरे क्लाइंट का थंबनेल है, और यहाँ पर बहुत ही क्लियरली हमने मेंशन कर रखा है लिमिटेड स्टॉक। किस चीज का? कैशियो की वॉच है, ठीक है, और वो लिमिटेड स्टॉक है उसका। अब जब जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ना वॉच वगैरह में, उनके सामने अगर ये चीज आ जाए ना कि भाई एक तो कैशियो की वॉच है, ठीक है, उसकी जो प्राइस है ना वो नीचे हमने मेंशन कर रखी है, वो है 1790, मतलब 1790 रुपए की वॉच है कैशियो की, और उसका लिमिटेड स्टॉक है। मतलब अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा ना तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। लिमिटेड स्टॉक है, इस वीडियो को देखो, इस वॉच के बारे में जानो, उसको जल्दी से जल्दी बाय कर लो, ठीक है। इस चीज को यूज किया, फोमो क्रिएट किया, और लोगों ने क्लिक किया। आ रही मेरी बात समझ में? चलो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आप सभी को। जैसा कि ये वाला एक और थंबनेल है, खैर ये मैंने नहीं बताया, लेकिन ये फाइनेंस क्रिएटर है यूएसए का। यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है योर लास्ट चांस, और इस वीडियो का जो टाइटल था ना वो था कि 7 थिंग्स टू डू बिफोर 2024 एंड्स, मतलब फाइनेंशियली कुछ उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताई हैं। अब यहाँ पर पता क्या हो रहा है, जो फाइनेंस में जो लोग हैं, ठीक है, जो फाइनेंस के बारे में काफी सारी चीजें जानते रहते हैं, समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं, उनको ऐसा लगेगा कि 2024 ना खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर मैंने ये वाली वीडियो नहीं देखी, बिकॉज मेरे सामने लिखा हुआ है योर लास्ट चांस, अगर ये वाली वीडियो अगर मैंने नहीं देखी ना तो मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगा, और 2024 तो भाई खत्म होने वाला है, तो भाई वीडियो देखनी पड़ेगी। नीचे पैसे का भी निशान आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियरली उन्होंने लिख रखा है योर लास्ट चांस। इस वीडियो को 2024 को खत्म होने से पहले इस दुख को देख लो। अगर नहीं देखा ना तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। यही होता है फोमो क्रिएट करना अपने व्यूअर्स में। उनके माइंड में ऐसा लगता है कि यार मैंने इस चीज पर क्लिक नहीं किया, इस चीज को नहीं समझा ना तो मैं बहुत कुछ मिस कर दूंगा। तो यही होता है फोमो को क्रिएट करना।
आई होप मैंने जो भी कुछ आपको समझाया था वो समझ में आया होगा कि फोमो कैसे क्रिएट होता है। ऑलराइट गाइस, सो यही थे वो सारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो आते हैं थंबनेल डिजाइन को डिजाइन करने से पहले 70% पे। और 70% पता है कहां पर होता है? वो होता है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप थंबनेल्स को ऑब्जर्व करते हो, प्लानिंग करते हो, कॉन्सेप्ट बनाते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, ये सारी चीजें ना फोटोशॉप को ओपन करने से पहले आपके माइंड में होती है। यानी कि 30% डिजाइन बनता है फोटोशॉप में और 70% डिजाइन बनता है आपके माइंड में। आपके कॉन्सेप्ट, आपके आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग, आपके कॉन्सेप्ट, सारी चीजें माइंड में बनती हैं। यहां से निकल के आपने जो भी सारी चीजें बनाई है ना वो फोटोशॉप में इंप्लीमेंट होकर ये विजुअली लोगों को दिख जाता है। सोचो 70% हटा दिया ना तो थंबनेल डिजाइन में होगा क्या होगा? कुछ भी नहीं, डिजाइन ही होगा वो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रो लेवल के डिजाइनर्स करते हैं वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं थंबनेल को बनाने से पहले, क्योंकि उनका जो डिजाइन होगा वो वर्क करेगा। वो इसलिए नहीं बनाते हैं डिजाइन कि हमारा थंबनेल बहुत ही शानदार लगे। राज शमानी के थंबनेल्स क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं? क्या नहीं लग रहे, लेकिन उनका काम तो कर रहे हैं ना, उनके व्यूज तो आ रहे हैं, उनके मिलियंस में व्यूज तो जा रहे हैं ना भाई। तो इस चीज को समझो, थंबनेल डिजाइनिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि दिखाना कि भाई हमारे बहुत ही फैंसी डिजाइन है। वो आपकी चॉइस है। जैसे कि कुछ डिजाइन हैं जो मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल बनाता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे को लगता है कि यार मैं भी कुछ बहुत ही तगड़ा बनाऊंगा, कुछ बहुत ही फैंसी बनाऊंगा। लेकिन हमेशा मेरे माइंड में मेरी पहली प्रायोरिटी होती है ना, वो यही होती है कि मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, मैं स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, मैं प्लानिंग करके आऊंगा, मैं ऑब्जर्व करके आऊंगा कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही हैं। और जो भी कुछ मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही छोटी चीजें बताई, मतलब छोटी तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही कम चीजें बताई हैं। बहुत कुछ बताने के लिए मेरे पास, बहुत कुछ। अगर बताने बैठ गया ना तो वीडियो 1 घंटे 2 घंटे से भी ज्यादा की हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बारे में और ज्यादा बातें करूं, और ज्यादा आपको बताऊं, कि और ज्यादा डेप्थ में जाऊं, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो जानने के लिए थंबनेल डिजाइनिंग को इन डेप्थ में जानने के लिए कि और क्या क्या सारी चीजें होती हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं एक और वीडियो वगैरह बना दूंगा फ्यूचर में। बट अभी फिलहाल के लिए जो भी कुछ बताया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं, और जो भी कुछ मैंने बताया उन सभी का जो निचोड़ होता है ना वो विजुअल स्टोरी टेलिंग ही होता है। स्टोरी टेलिंग कुछ अलग नहीं होती है, इन सभी का जोड़ ही होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग। मेरे बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि आपने देखा था मेरा लिंक्डइन वाला थंबनेल, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। इस थंबनेल में ना तो कोई टेक्स्ट है, ना तो कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी है, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन स्टोरी टेलिंग तो हो रही है ना भाई। तो स्टोरी टेलिंग को ये मत समझो कि भाई स्टोरी टेलिंग के लिए हमको बहुत कुछ ताम झाम करने पड़ेंगे, कुछ नहीं। लिंक्डइन का लोगो डाला, पैसा हमने लिख दिया, एरो निकाल दिया, ऑटोमेटिकली मैसेज कन्वे हो गया कि लिंक्डइन से पैसा कैसे, वो लोगों के सामने दिख गया। इस वीडियो पर व्यूज है 30K। आ रही मेरी बात समझ में? थंबनेल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन व्यूज आप देख लो, और इसका CTR भी बहुत शानदार है। आ रही मेरी बात 10.9%। तो क्या समझ में आ रहा है आपके? डिजाइन ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन उससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो है 70%। इसको मिस मत करो। जितने भी जो मतलब यहाँ के लेवल के जो डिजाइनर्स हैं ना वो सिर्फ डिजाइन पर ही अटके रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग खेलते हैं ना वो डिजाइन को उतने तवज्जो देते ही नहीं। मतलब देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा तवज्जो देते हैं वो 70% को। वो है अपना आपका माइंड। सबसे ज्यादा फोकस करो 70% पर, और 30% तो भाई ऐसे बनता है। फिर सच बता रहा हूँ, ऐसे बनता है। मेरे को डिजाइन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर तो इंप्लीमेंट ऐसे छुटकियों में होता है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी वीडियोस बनाऊं और थंबनेल डिज़ाइनिंग के और भी इन डेप्थ में जाऊं, तो आप मेरे को बता सकते हो। इंटरेस्टेड होगे तो एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है इस वीडियो का परफॉर्मेंस वगैरह कैसा क्या रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप अपने थॉट्स वगैरह शेयर जरूर कर सकते हो। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किस बात की देरी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।